Hello, my dear friends and students. I welcome you all my YouTube channel DU Families. और मैं हूं आपके सामने दीपक उपाध्याय और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। आज हम इसी चैप्टर के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद 5-6 क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस करिएगा, फिर अगर आपके डाउट्स होंगे तो फिर उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ हम बेसिक्स जान लेते हैं। वो बेसिक्स एक्चुअली होते क्या हैं, जिनके बिना ये आपका अगर ये समझे रहेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी। क्या होता है? अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है एग्जैक्टली वो क्या है, कितना है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेनली आपका एक्स वाई और जेड इन्हीं तीनों का यू भी एक्स वाई जेड इन्हीं तीनों का लगभग, इन्हीं पांचों का लगभग यूज़ ज़्यादा होता है। वैसे आप चाहें तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, इसको हम जो है इसको हम क्या करते हैं, दिखाने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स के किसी भी लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपका एक्स वाई जेड इन्हीं तीनों चारों का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। अब वेरिएबल्स हो गया, उसके बाद आता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कांस्टेंट का मतलब होता है नोन क्वांटिटी। जैसे ये क्या था, अननोन क्वांटिटी था, ठीक, वैसे ये क्या है आपका नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आपको पता होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नोन क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? अरे बिल्कुल एकदम आसान है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, -10/3 हो गया। कहने का मतलब जिसके बारे में आपको भली भांति पता हो कि नहीं वो ये एग्जैक्टली यही है, उसके जगह पे यही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो नोन क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आया? बढ़िया। अब उसके बाद फैक्टर और मल्टीपल के बारे में एक बार जान लेते हैं। वैसे हम आपको बता चुके हैं अपने यूट्यूब पे, ये जो मेरा चैनल है DU फैमिली, जिसमें कई सारे वीडियोज ऐसे हैं जिसमें हम इन दोनों का जिक्र किए हैं। एक बार और जिक्र कर देते हैं, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 का फैक्टर और 10 का मल्टीपल लिखना है तो आप क्या करेंगे? फैक्टर का मतलब होता है कि जो कोई आपका नंबर गिवन होगा उसको कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। जैसे ये 10 है, 10 आपका अगर हम लिख दें यहाँ पे फैक्टर ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 10। अगर 10 के फैक्टर के बारे में पूछे हम क्या क्या होगा, तो 1 होगा, 1 तो सभी में होता है। 2 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 2 5 जा 10 डिवाइड कर रहा है। 3 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखिए 3 की टेबल में 10 कहीं नहीं आ रहा। मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 को डिवाइड कर देते हैं? 10 ही का नहीं, कोई भी अगर नंबर दे दे तो आप हमेशा यही करेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर रहा है, वही सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 टू जा 10, देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 हो गया। उसके बाद फिर आपका 10 स्वयं खुद होगा। ये इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद मल्टीपल की बात करें तो ये क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है उसके टेबल में जो आए। जैसे देखिए 10 है, 10 की टेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, ऐसे ही कर करके आपका ये आता जाएगा। तो ये इसके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन एक प्रकार का मैथमेटिकल फ्रेज है जो आपका नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स इन सब के हेल्प से क्या होता है, बना हुआ होता है कुछ ना कुछ वैल्यू शो करने के लिए, ठीक है। यानी अगर इंग्लिश में अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल फ्रेज, इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेज, ठीक है। ये मैथमेटिकल फ्रेज होता है विच कंबाइंस वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स हो, नंबर्स हो, नंबर्स का मतलब कांस्टेंट हो, ठीक है, और
और एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करके इसको हम दिखाना चाहें, टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये हमारा है एक्सप्रेशन का डिफिनीशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं x, ठीक है, x + 4, ये आपका क्या, देखिए इसमें वेरिएबल्स हैं, नंबर्स और ये ऑपरेटर्स है, इन सब का यूज करके हम कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन जो होता है इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जो क्या करता है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेरिन टू एक्सप्रेशंस आर सेट इक्वल टू ईच अदर। ठीक, इक्वल टू ईच अदर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। यानी इक्वेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि यदि हम दो एक्सप्रेशन को यदि हम आपस में एक दूसरे के बराबर करके अगर बराबर कर देते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन। जैसे अगर हम बात करें x + 4 था, x + 4 = मान लीजिए हम 2 लिख दिए, ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का इक्वेशन है जो दो एक्सप्रेशन के हेल्प से क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे इधर हम 2x लिख दें, जो भी करके जैसे भी करके आपको लिखना है, यही आपका क्या कहलाता है, इक्वेशंस, और ये क्या कहलाता है आपका, तो इक्वेशन, एक्सप्रेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद अगर हाँ इक्वेशन की अगर आप कोई और डिफिनेशन देना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हैं, इट इज एन इक्वेलिटी। ठीक है, इट इज एन इक्वेलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा इक्वालिटी होता है जो वेरिएबल्स को अपने अंदर इन्वॉल्व किया रहता है, मतलब। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो इक्वेशन का डिफिनीशन हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है, ये देख लीजिए। आपके बुक में कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेक्यूटिव नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नहीं, उसको समझने से पहले आप ये लीनियर इक्वेशन समझ लीजिए। कॉन्सेक्यूटिव नंबर इसके बाद हम समझा देंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल तो हम समझ गए क्या होता है, वेरिएबल हमारा x y z ये समथिंग होता है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए x + 10। ठीक है, ये हम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिए। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा x है, इस x के पावर में क्या है, तो 1 है। अगर किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हाईएस्ट अगर उसकी डिग्री यदि 1 होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, और यदि उसमें केवल लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल लीनियर इक्वेशन, और लेकिन यदि उसमें अगर केवल एक ही वेरिएबल हो, अगर मान लीजिए हम ये लिख दें x + y + 10, इसमें देखिए हमारा दो वेरिएबल है, कौन कौन, तो x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, तो दो वेरिएबल है, लेकिन जो ऊपर वाला ये वाला इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है, देख लीजिए। कॉन्सेक्यूटिव नंबर, अगर कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है ना सिंपली कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार जो आता जाए। जैसे हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात करें, हम बताए नहीं कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, क्या तो बताया नहीं है, तो आप 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर हम कह देते कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लिखिए, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लिखिए, तो इवन नंबर क्या होता है, तो बता चुके हैं डिफिनीशन में, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो। ठीक है, तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लिखना है, तो चलिए आपका 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8 10 12, जितना कहेगा उसके बाद उतना लिखते जाइएगा। अगर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर कह दिया, बहुत बढ़िया, ऑड नंबर क्या क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 1 3, ठीक है, 5 7 9, ये सब के सब क्या होते हैं, तो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो यही बोलिएगा क्योंकि ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके बुक में इस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आप ये जानते रहेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब उसके बाद जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, एक को छोड़ करके चलिए उसको भी क्लियर करा देते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन दिया होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसी को मान लेते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन है x + 10 = मान लेते हैं 2x दिया हुआ है। ठीक है,
ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन का मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करते ही आपका LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाए RHS, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। कैसे, अब चलिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इस x को इधर लेकर आते हैं तो 10, ये आपका x इधर पॉजिटिव इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x यानी 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल x। देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया 10। अब इस इक्वेशन में, यही आपका इक्वेशन था ना, x प्लस 10 बराबर 2x। अगर इस इक्वेशन में यदि हम क्या करते हैं, x की जगह पे 10 रखते हैं, यानी 10 यहाँ पे रखे, 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10। देखिए 10 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 टू जा 20। देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों LHS इज इक्वल्स टू क्या करेगा, RHS, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जो कि आपको हम पूरा का पूरा बता दिए। अब क्वेश्चन करने की बारी है, तो 3-4 क्वेश्चन हम करा देते हैं, बाकी आप क्वेश्चंस करिएगा और पूछिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर 5 क्वेश्चन से अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर आपका हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे और बना करके अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। आप इसके ट्वाइस में, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। यदि इसको हम 2 टाइम्स करके इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि आपका ये आ जाएगा, बस जैसे बोल रहा है एकदम वैसे ही करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। क्या ऐड करना है वो हमें नहीं पता है, अननोन क्वांटिटी की बात हो गई, बस जस्ट हम उसे क्या मान लेंगे, x, ठीक है। लेट द नंबर बी x, जो हमें ऐड करना है उसको हम क्या मान लिए, x, ठीक है, समझ में आया। अब इसके ट्वाइस में, वही इसके ट्वाइस में इसे ऐड करना है ना, तो इसको हम ट्वाइस कर लेते हैं। ट्वाइस कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यानी -7/3 में हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, और इसी को क्या करना है इसमें ऐड, तो हम इसको ऐड कर दिए। तो ऐड करने पर इनको क्या आना चाहिए, आपका 3/7, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एकदम जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -14/3 प्लस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7। इसको हम इधर भेज देंगे, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7। ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, यानी 14/3, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम ले तो 21 हो गया। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, प्लस 3 7 जा 21, 14 7 जा 98, ठीक है। आपका ये कितना हो गया टोटल, ऐड कर लेते हैं, 107/21 आपका ये हो गया फाइनली आंसर। कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे इसके ट्वाइस में कि आपका ये आ जाएगा, तो ये हम ऐड करेंगे 107/21, ठीक है, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। समझ में आया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लगेगा कि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, और अगर कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो जाए तो उसको देख लीजिएगा और बता दीजिएगा, फिर उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हो, मतलब दोनों तरफ 2 एक्सप्रेशन दिया हो, और उसमें उसका सॉल्यूशन आपसे पूछे। क्वेश्चन में दे सकता है फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर बोल सकता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर सिंप्लीफाई करने को बोल देगा, ठीक है, ऐसे करके बोलेगा आपको। तो आप यहाँ पे करिए क्या, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए। तो वेरिएबल्स देखिए, इधर x है, ये है और ये वाला है, तो वेरिएबल्स को क्या करिए, एक तरफ कर लीजिए, यानी x -8x/3, और इधर माइनस में था, ये अब इधर आया तो क्या हो गया, +5x/2। ये इसको इधर ही रहने दिए हमने, 17/6, और ये +7 था, +7 को हम इधर लेकर आए तो -7 हो गया, ठीक है। क्लियर है, हम क्या किए, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 1 3 और 2 का, तो आपका आएगा 6 एलसीएम, यानी ये हो गया 6x -3 2 जा 6, तो 2 8 जा 16x, 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15x इज इक्वल्स टू, अब 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, यानी 17 -42, ठीक है। अब
15 और 6 को ऐड करेंगे, जो पहले जो एक जैसा रहता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 15 6 को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा 21x, और 21x में से अब जब 16 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5x, यानी 5x अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17। अब जब 42 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस करके देख लेते हैं। 42 में से 17 तो 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे हो गया 3 में से 1 गया 2 यानी 25, यानी -25 अपॉन में 6, क्योंकि देखिए इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, अपोजिट साइन होता है तो हमेशा माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का लगाते हैं। ये हो गया आपका -25 अपॉन 6। 6 दोनों तरफ है कट गया, 5 इधर भी आपका है कॉमन में फैक्टर में, तो इधर भी कट गया, यानी आपका क्या आ गया -5, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो गया -5। क्लियर है। अगर आपको डाउट होगा मेरा आंसर सही है कि नहीं है तो ये जो x का वैल्यू जो आया है इसी में आप करिएगा क्या, पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद सॉल्व करिएगा, आपका आंसर 100% क्लियर है। अगर सही होगा तो ये दोनों LHS RHS क्या हो जाएगा आपस में बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। क्वेश्चन बोल रहा है कि रैशनल नंबर, जाहिर सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। रैशनल नंबर का डिफिनीशन हम बता चुके हैं, डिफिनीशन याद रखिएगा क्योंकि अब पीछे का जितना भी बताया ना सब यूज होगा आपका। और एक भी मेरा वीडियोस मिस मत करिएगा, जितने भी बताते जाएं अपलोड करते जाएं सारा का सारा देखते जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 अधिक है। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले लेट न्यूमरेटर भी x, हम न्यूमरेटर को मान लिए क्या है, तो न्यूमरेटर हमारा x है, क्योंकि न्यूमरेटर से ही वो 8 अधिक है, तो न्यूमरेटर हमें नहीं पता है कितना है तो उसको मान लिए x है। अब तब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 8। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 अधिक है, तो हमने 8 अधिक कर दिया। अब अगर ऐसा रहेगा तो रैशनल नंबर आपका क्या बनेगा, रैशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी p अपॉन q के फॉर्म में होता है ना, यानी x अपॉन में x प्लस 8 होगा कि नहीं होगा, होगा। यह आपका रैशनल नंबर का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद बोल रहा है इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, यदि न्यूमरेटर में हम 17 बढ़ा देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 बढ़ाने की बात कर रहा है, तो न्यूमरेटर में हम क्या कर दिए 17 बढ़ा दिए। देखिए ये न्यूमरेटर x था, इसमें हम क्या कर दिए 17 बढ़ा दिए, ठीक है, अपॉन में। अब क्या बोल रहा है डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर दिए 1 कम कर दिए। डिनोमिनेटर आपका x प्लस 8 था, इसमें हम क्या कर दिए 1 कम कर दिए। 1 कम करने का मतलब 1 माइनस, कम करने का मतलब यही होता है ना। तो जो आपको रैशनल नंबर मिलता है वो 3/2 होता है, तो बराबर 3/2। क्लियर है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 17 अपॉन में x प्लस 8 माइनस 1, यानी 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का इसमें मल्टीप्लाई 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस आपका हो जाएगा 34। 2 का मल्टीप्लाई जब 17 में करेंगे तो 17 2 या 34, और जब 3 का इसमें करेंगे तो 3x प्लस 3 7 या 21। 2x को इधर भेज दें और 21 को इधर लेकर चले आए तो 34 माइनस 21 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था और ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यानी 3x माइनस 2x हो जाएगा। 34 में से जब 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 13, और 3x में से 2x माइनस करेंगे x। देखिए x का हमारा वैल्यू क्या आया 13 आया। आपको रैशनल नंबर फाइंड करना था ना, आपको ये फाइंड करना था, x का वैल्यू मिल गया 13, यानी इस x की जगह 13 लिख दीजिए और 13 प्लस 8, यानी 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 21, यानी 13 अपॉन में 21, यही आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था। क्वेश्चन में देखिए बोला है ना फाइंड द रैशनल नंबर, तो यही रिक्वायर्ड क्या है रैशनल नंबर है। क्लियर है एकदम। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, और इसके बावजूद भी डाउट रहते हैं तो निसंदेह बिना संकोच के पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये अगला क्वेश्चन है m-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m-2 अपॉन में 3। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये हमारा वेरिएबल्स था और इसके सामने नेगेटिव साइन था, तो इसको जब हम इधर लाए तो पॉजिटिव साइन हो गया। बाकी इसको हम ऐसे करके फिर एलसीएम ले लिए। 1 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 1 6 जा 6 तो 6m हो गया, और 2 3 जा 6 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई हम इन सब में करेंगे -3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके पहले माइनस लगा, तो -3 का मल्टीप्लाई हम में करेंगे तो -3m हो जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6,
2 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे तो +2m और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा -4 इज 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा वेरिएबल्स एक जैसा वाला उसको ऐड कर लेते हैं। 6m 3m और 2m ये एक जैसा है तो पहले ऐड वाला 6 2 8 हो गया और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5m और 3 +3 और -4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा अपॉन 6 इज 1। ठीक है, अब इस 6 डिवाइड के फॉर्म में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 उधर जाएगा, यानी 5m - 1 इज क्या हो जाएगा आपका 6 का, तो 6 इधर हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो 5m इज हो जाएगा 6 + 1, यानी m इज हो जाएगा 7/5। देखिए m का वैल्यू हमारा ये हो गया, यही आपको फाइंड करना था। ठीक, इसी की जैसा एक और क्वेश्चन दिया था आपका, ये है क्वेश्चन। हम 0.25 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका 100f होगा। 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 यहाँ पे जो डेसिमल लगा है वो 2 नंबर के पहले लगा तो यहाँ पे भी 2 नंबर लगा देंगे। फिर इसमें जब करेंगे आपका तो हो जाएगा 0.75 और जब इसमें करेंगे आपका हो जाएगा 0.05 का 10 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0. ये जो पॉइंट है 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा है तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0.05 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद f, अभी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो 0.45। ठीक है, अब 1f और इसको इधर लेकर चले आते हैं तो 1f ये 0.55 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, हटा देते हैं। 0.5f प्लस में था, इधर आया माइनस में, 0.5f और ये प्लस में था उधर आया तो ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी -0.45 प्लस 0.75। अब जब इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया 0.5f, माइनस करके चेक कर लीजिएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी 0.30। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, आप चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f इज क्या हो जाएगा, तो f इज हो जाएगा 0.30/0.5। ठीक है, अब करिए क्या, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हम हटा दे रहे हैं। पॉइंट से दोनों जगह क्या है आपका, एक डेसिमल प्लेसेस पे लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों जगह सेम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल लगा होता है तो वैसे ही आपका खत्म हो जाता है। तो ये 3/5 क्या हो गया f का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, बहुत। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दीज मल्टीपल्स। इन वो मल्टीपल्स क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब 8 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का जब हम सम करते हैं, तीन ऐसे 8 के मल्टीपल्स का जो लगातार आ रहे हैं उनका जब सम करते हैं तो हमारा 888 आता है। वो क्या है तो हमें नहीं पता है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि वो कौन से नंबर हैं, तो x। ठीक है, हम वो नंबर क्या मान लिए, x मान लिए। ये नंबर क्या है, इसी का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है। तो इसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होने के लिए हम लिख लेते हैं अगर ये नंबर हम x माने हैं तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, तो 8x हो जाएगा। और कंसेक्यूटिव बोला है तो अब ये क्या हो रहा है, लगातार आता जा रहा है। ठीक है, तो लगातार जब आता जा रहा है तो हमारा ये पहला हो गया मल्टीपल। अब दूसरे मल्टीपल की बात करें तो या तो उसमें हम 8 ऐड कर दें या तो फिर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आप अगर 8 का टेबल कर दिखा दिया है पढ़ने के लिए तो 8 1 जा 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब भी 8 आएगा। अगर 8 2 जा कितना होगा, 8 2 जा आपका हो जाएगा 16। लेकिन अगर 8 में अगर 8 आप 2 बार जोड़ें तब आपका तभी भी तो आपका 16 आएगा। ये कहलाता है रिपीटेड एडिशन और ये कहलाता है डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन। तो आप जैसे करना चाहें, हम इसमें क्या कर दिए हैं, दूसरा लिखने के लिए हम डायरेक्टली 8 को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब ये आपका है कंसेक्यूटिव सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ 8। और थर्ड के बारे में अगर बात करें तो हो जाएगा 8x प्लस 8 पहले से था ये, इसमें हम फिर 8 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा 8x प्लस 16। ठीक है, ये आपका पहला मल्टीपल हो गया, ये आपका दूसरा मल्टीपल हो गया और ये आपका क्या हो गया, तीसरा मल्टीपल हो गया। अब जब इन्हीं तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 888, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको क्या कर देते हैं 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 888। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 8x और 8x मिलके आपका कितना हो जाएगा, तो 24x और ये 8 और ये 16 ये मिलके कितना हो जाएगा, तो ये भी 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 888। 24 को इधर भेज देंगे, यानी 24x इज इक्वल्स टू 24 जब इधर भेजेंगे, या फिर करते क्या है, चलिए इधर ही भेज देते हैं।
888 में से 24 माइनस कर लेते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा आपका, कितना बचेगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 और इधर फिर हो गया 8, यानी 24x इज इक्वल्स टू हो गया 864, यानी x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 864 अपॉन में 24। अब इसको कटा देते हैं, तो जब कटाएंगे पहले हम छोटे नंबर से कटा लेते हैं, 12 से कटाते हैं, ठीक है। तो 12 टू जा 24 हो गया, और इसको जब 12 से कटाते हैं तो 12 7 जा 84, आपका बचा 2, यानी 12 टू जा फिर ये कट गया, फिर 2 1 जा 2 36 जाए इतना। देखिए x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया है 36, x इज इक्वल्स टू क्या हमारा आया 36, ठीक है। अब ये आपका x का वैल्यू निकल गया, हम पहला मल्टीपल माने थे ये ना, जब x का वैल्यू निकल गया तो अब x में हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा पहला मल्टीपल हो जाएगा, x का वैल्यू बस निकला है, x हमारा नंबर था ना, 8 इंटू 36 कर लेंगे, हमारा पहला मल्टीपल हो जाएगा। फिर दूसरा जो 8x आएगा उसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका दूसरा मल्टीपल हो जाएगा, और हम कर देते हैं तो आप लोग कहीं गड़बड़ ना कर दें। 8 इंटू 36 जब करिएगा तो आपका कितना आएगा, 8 6 जा 48 को 8 कैरी 4, 3 8 या 24, और 24 और 4 मिलके हो जाएगा आपका 28, ठीक है। आपका पहला ये क्या हो गया मल्टीपल हो गया 8 का। दूसरा वाला लिखना है तो इसमें क्या करिए, 2 इसमें 8 ऐड कर दिए इस वाले में, फिर अगर तीसरा लिखना होगा तो उसमें 16 ऐड कर दीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा, फिर ये अगर जो आया रहेगा उसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह कर देंगे तो आपका ये कॉन्सेक्यूटिव वो तीनों कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे आपका ये आ रहा है तो निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन लिखे थे चलिए उसको हम डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, नहीं आएगा फिर से एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। हम मान लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोबोज का प्रेजेंट एज है उसका जब 6 गुना करते हैं तो उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज आता है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, हम उसके मान लिए एज को क्या, सोबो के एज को एक्स ईयर मान लिए, तो उसकी माता जी का निकालना है तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 6x ईयर। कोई दिक्कत है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये उसका हो जाएगा माता का एज। अब कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब 5 साल बाद, ठीक है। अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जाहिर सी बात है इनका भी एज बढ़ेगा और इनका भी एज बढ़ेगा, तो सोबो का एज कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सोबोज एज, सोबो का एज हो जाएगा x + 5 ईयर, और उनकी माता का एज क्या हो जाएगा, तो उनकी माता का एज था 6, यानी 6x + 5 ईयर, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सी विल बी 1/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। 5 साल बाद जो सोबो थी वो अपनी माता की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएंगी। तो प्रेजेंट एज ये नहीं है, प्रेजेंट एज हमारा ये है, 5 साल बाद इनका एज ये हो जाएगा सोबो का, यानी x + 5 इज इक्वल्स टू अपनी माता की प्रेजेंट एज का, इनकी माता का प्रेजेंट एज क्या था, मदर्स प्रेजेंट एज 6x, उसका क्या हो जाएंगे 1/3, यानी 1/3 का मल्टीप्लाई, 3 से इसको कटा दिए तो 2x आ गया, यानी x + 5 इज इक्वल्स टू 2x, यानी x इधर भेजेंगे हम तो 5 इज इक्वल्स टू 2x - x, यानी 5 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, तो 5 ईयर। x हम किसको माने थे, तो सोबो को माने थे, तो x हमें पता चल गया कि सोबो का एज कितना है 5 ईयर, और उनकी माता का एज कितना है तो 30 ईयर, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया फिनिश्ड, आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत बाकी रह गए हैं, तो आप करिएगा, और करने के बावजूद अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, करिएगा ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। फिर हम आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस अगर ज़्यादा से आपके अगर 5-6 से ज़्यादा रहेंगे तो फिर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर ओके, बाय बाय। लेकिन हाँ, घर पे रहिएगा तो पढ़ते रहिएगा, लॉकडाउन अभी चल रहा है तो फ़ायदा उठाते रहिए इसका, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, और जो नहीं आ रहा उसको पूछते रहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहिए, बी हेल्दी, बाय बाय।